करबानगर नाम के राज्य में एक सेठ रहा करता था। अचानक एक दिन उसके पिताजी बीमार पड़ गए। सेठ ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने ध्यान से उनका निरीक्षण किया और कहा, सेठ, आपके पिताजी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि कई बार घातक साबित होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज तो है, लेकिन अगर वह इलाज जल्दी ही इन्हें नहीं दिया गया तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। आप देर मत कीजिए वैद्य जी, तुरंत बताइए क्या करना होगा। उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। वहां आपको एक बहुत ही दुर्लभ पेड़ दिखाई देगा। उस पर काले रंग का एक फल लगा होगा। उसे लाकर इन्हें खिलाना होगा, तब ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। सेठ वैद्य की बात सुनकर परेशान हो गया। वह अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने फौरन अपने नौकर को बुलाया और कहा, देखो बबलू, मेरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन उनका इलाज संभव है। मैं ऐसी हालत में अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए ये काम तुम्हें करना होगा। लेकिन मालिक, इतनी जल्दी वो फल ढूंढकर मैं कैसे लाऊंगा? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। देखो बबलू, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया और मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो तुम नौकरी से तो जाओगे ही, साथ ही में जेल भी जाओगे। सेठ की यह बातें सुनकर बबलू मान गया और तुरंत उत्तर दिशा की ओर निकल गया। काफी दूर चलकर जब वह थक गया तो आराम करने नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु ने उसे बाहर बैठे देखा तो वह उसके पास गया। क्या हुआ पुत्र, तुम परेशान दिखाई पड़ रहे हो? बबलू ने कहा, क्या बताऊं महाराज, और उसने पूरी बात साधु को बता दी। इतने कम समय में मैं कैसे वो फल ढूंढूं और उन्हें लाकर दूं? साधु चुपचाप अपनी कुटिया में गया और कुछ देर बाद जूते लेकर वापस आया। यह जूते लो और उस फल को ढूंढ लो। महाराज, मैंने जूती पहनी हुई है, इन्हें पहनने से क्या होगा? ये मामूली जूती नहीं है, मैंने तपस्या से इनकी रचना की है। इन्हें पहनकर तुम उड़ सकते हो। जब भी तुम्हें उड़ना हो बोलना भरो उड़ान, और जब तुम्हें उतरना हो तब बोलना गिरो विमान। और याद रखना, इनमें उड़ने की ताकत सिर्फ एक दिन के लिए है, उसके बाद ये मामूली जूतों जैसे हो जाएंगे। बबलू ने जूते पहने और बोला, भरो उड़ान, और देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा। उसने साधु को धन्यवाद कहा और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। हवाओं के झोंकों के साथ वह उड़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसे प्यास लगने लगी। उसने देखा पास ही में एक तालाब है। वह उस तालाब की तरफ पानी पीने के लिए मुड़ गया। वहीं नीचे दो चोर बैठे थे। क्या यार, कब तक हम ऐसी छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? कहीं कोई बड़ा हाथ मार लिया जाए तो मजा आ जाए। अरे वो देख, एक आदमी उड़ रहा है। आदमी उड़ रहा है? अरे हाँ, उड़ तो रहा है, लेकिन कैसे? चल इसका पीछा करके पता लगाते हैं। तालाब के पास आकर बबलू नीचे उतरा और जूते निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने जूते पहने और कहा, भरो उड़ान, और वह हवा में उड़ गया। चोर झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। अच्छा, तो ये इन जूतों का कमाल है। जरा सोच, ये जूते हमारे पास आ गए तो हम कितनी आसानी से चोरी कर पाएंगे। हाँ, सही कहते हो, चलो इसका पीछा करते हैं। बबलू अब उड़ते उड़ते उस पेड़ और फल को ढूंढ रहा था और चोर उसका पीछा कर रहे थे। बहुत खोजने पर वह फल उसे दिखाई दिया। बबलू उस फल को लेने के लिए नीचे उतरा ही था कि चोर भागते हुए आए और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे पहले कि बबलू कुछ समझ पाता, दोनों चोरों के हाथ एक एक जूता लग चुका था। दोनों ने जूते पहन लिए और कहा, भरो उड़ान, और दोनों हवा में उड़ने लगे। लेकिन दोनों के पैरों में एक एक जूता होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया।
और दोनों हवा में उल्टे लटक गए। अरे नीचे उतरने का मंत्र क्या है? अरे मुझे क्या पता क्या है। बबलू ने पेड़ से फल तोड़ा और जाने लगा। चोरों ने कहा, भैया हम कभी चोरी डकैती नहीं करेंगे, बस हमें नीचे उतरने का मंत्र बता दो। इंतजार करो, कल सुबह तक तुम अपने आप नीचे आ जाओगे। अरे तो भैया तब तक हम ऐसे ही लटके रहेंगे क्या? लटको लटको, चोरी की है तो उसकी सजा भी पाओ। अच्छा मैं चलता हूँ।